नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार सोनी, इलेक्ट्रो-होम्योपैथ प्रैक्टिशनर। मेरी मेडिसिन की श्रृंखला के साथ आज बात करने वाला हूँ C2 कैंसरसो 2 के साथ में। C2 एक ऐसी मेडिसिन है जो जितने भी ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर को नॉर्मल करने का काम करती है। स्ट्रक्चर से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या अगर उसमें बन रही है, सेलुलर डैमेज बन रहे हैं, तो उसको रिकवर करने का काम C2 करती है, कैंसरसो 2 करती है। ज़्यादातर इसमें आप अगर देखेंगे तो मैं अगर बात करूं तो यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, उसके साथ में गलगवर और साथ में आपका स्टमक और जितने भी ब्लैडर नुमा शेप की ऑर्गन्स है जैसे किडनी हुआ, इन सब पे C2 का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसका काम उनके जितने भी सेलुलर डैमेज हैं उसको रिकवर करना होता है। अब अगर मैं बात करूं, आपको अगर किसी भी प्रकार की इनसे संबंधित बीमारी होती है तो आप C2 के साथ में H2 का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि उसके सेलुलर डैमेज तो रिकवर होते ही हैं, बाकी अगर फंक्शन लेस हो गए हैं तो वो भी रिकवर बहुत आसानी से हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि C2 एक तरीके की जितने भी ब्लैडर नुमा शेप के ऑर्गन्स हैं, जितने भी ग्रंथि नुमा शेप के ऑर्गन्स हैं, उन सब पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम इसमें और देखें तो जैसे मैंने बोला, गले पे भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। तो गले में अगर आप थायराइड की कोई कंडीशन में अगर आप पेशेंट ग्रसित है तो उस कंडीशन में भी अगर C2 का इस्तेमाल करते हैं, C2 का अगर कंप्रेस थ्रोट पे करते हैं तो बहुत व्यापक रूप से उसको प्रभाव करता है और व्यापक फ़ायदे मिलते हैं। मैं अभी प्रेजेंट में जैसे देखता हूँ कि कुछ प्रोटोकॉल में इस्तेमाल करता हूँ, किस चीज़ के लिए, थायराइड के लिए। साथ ही साथ अगर यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है उस कंडीशन में भी करता हूँ, और किडनी अगर कहीं प्रॉब्लम कर रही है उस कंडीशन में भी सहायक रेमेडी के तौर पे C2 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे एक प्रोटोकॉल है मेरा C2H2L1A2 और साथ में ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रोटोकॉल में आप जैसे देखेंगे कि C2 जो है वो, अगर मैं थायराइड के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ तो C2 आपकी जितने भी गले के आसपास के सेलुलर डैमेज हैं उसको रिकवर करता है। अगर उसमें कुछ कमी आई है तो उसको नॉर्मल करने का काम करता है। इस प्रकार से H2C2, जैसे मैं बोलता हूँ कि कैंसरसो और स्क्रोफलोसो एक दूसरे की पूरक रेमेडीज होती है। तो आपको जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि सेलुलर डैमेज हो रहा है तो साथ में आप स्क्रोफलोसो ग्रुप की रेमेडी भी, उसकी जो सहायक रेमेडी है उसको आप साथ में इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तो प्रॉपर तरीके से अगर हम व्यापक शब्दों में अगर बोलें तो C2 एक तरीके से आपका जितने भी ग्लैंड्स हैं और जितने भी ब्लैडर नुमा शेप के ऑर्गन्स है बॉडी में, उन सब के लिए आप इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात डोज की, तो पहले भी मैंने हर एक वीडियो में कहा है, वो आपकी डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या डायग्नोस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका डोज तैयार करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में दूसरी रेमेडी के साथ में मिलूँगा मैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।